आपको अब क्या लग रहा है हाँ, कि इस बार जो 400 पार का दावा हो रहा है, ये दावा मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा, या जो विपक्षी आरोप दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी फरार? देश मानसिक रूप से बीमार, ठीक है। इसलिए भाजपा सरकार 400 पार। अच्छा। अगर देश मानसिक रूप से बीमार नहीं है, हाँ। अगर देशवासियों के मन में एक दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नफरत नहीं पल रही, अगर देश में लोग धर्म से ऊपर उठ चुके हैं, अगर देश में लोग शिक्षा को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, तो मोदी सरकार कभी 400 पार नहीं आएंगे। इवन जिस दिन इस देश में चुनाव देश की बेसिक स्थिति पे हो जाएगा, अच्छा। बेसिक मुद्दों पर हो जाएगा, हाँ। रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर हो जाएगा, हाँ। मोदी जी की भी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। बाकी बात छोड़ दो। अच्छा ईवीएम मशीन ही होती है मेरे ख्याल से सारा, अच्छा। वही सिस्टम है सारा। हाँ, तो ईवीएम से मतलब क्या मतलब समझा नहीं? कुछ नहीं है, ये सारी ये इनकी वही है, सिस्टम को हिलाने की चीजें हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अपना सबका ये है कि धर्म की बात आने पे कोई जरूरत नहीं है। बाकी भी देश हैं, सब जगह देशों में धर्म है, हाँ। सब जगह इलेक्शन होते हैं। हाँ। और अगर धर्म का ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसका धर्म ज्यादा बड़ा है उसकी कोई वो इलेक्शन जीत रहा है। अच्छा, जो अगर जो काम कर रही है गवर्नमेंट वो जीत रही है, सीधी बात है। तो वो उनके क्या? हाँ जी, हाँ। मोदी जी को इतना लग रहा है कि हम 400 पार आएंगे, हाँ। तो ईवीएम हटाकर क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं क्यों करा दे रहे हैं? क्या दिक्कत आ रहा है? क्या दिक्कत आ रहा है? बैलेट पेपर से भी चुनाव करा के दिखा दे। क्या अगर जब हमारी जनता तय करती है किससे चुनाव करना है, चुनाव आयोग नहीं तय करेंगे। जब हमारी जनता कहेगी बैलेट पेपर से तो बैलेट पेपर, बैलेट चुनाव उस ईवीएम से तो ईवीएम, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाते हैं। भाई 400 पार आएगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा, देश में सीए लागू हो गया, आपका इस पे क्या विचार है? देखो, सीए एक ऐसा कानून है जिसमें लोगों को नागरिकता मिल रही है। ठीक है। किन लोगों को मिल रही है? हाँ। जो पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है, ठीक है। शरणार्थी हैं और 2014 के बाद आए हैं। ठीक है। अब बार बार केंद्र सरकार कह रही है कि इस पे भ्रम फैलाया जा रहा जी। है, देश के एक समुदाय में भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ। और ये कानून देश को नागरिकता देने का कानून है। सबसे पहले जो ये कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, वो निगरानी क्यों नहीं कर रहे कि इस पे भ्रम फैला कौन रहा है? भ्रम फैलाने वाला भी बीजेपी का, भ्रम फैलाने वाले संगठन भी बीजेपी के, और वही लोग हैं जिनके दिमाग में धर्म चलता है। अच्छा। तुरंत इंस्टाग्राम पे दुनिया भर की रीलें वायरल हैं, फेसबुक पे रीलें वायरल हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वायरल हैं। कौन कह रहा है कि बेटा कागज निकाल के रखो? अच्छा। कोई मुसलमान तो नहीं कह रहा किसी को। हाँ। एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति तो दूसरे समुदाय को चढ़ाने के लिए कह रहा है कि बेटा सीए लागू हो गया, खुशी की बात है, तुम कागज। भड़का कौन रहा है? भ्रम कौन फैला रहा है? ये वो समुदाय नहीं फैला रहा जिसको डर है, ये फैला वो समुदाय रहा है जो जिसको खुशी है। खुशी इस बात की कि ये लागू होगा तो निकल जाएंगे। तो उसकी गलतफहमी दूर कर दूं, सीए पे नागरिकता मिलेगी, जाएगी नहीं। अच्छा। एनआरसी एक ऐसा कानून है जिस पे नागरिकता जाएगी, जो भी लागू हुआ नहीं है। और एक बार लागू हो भी जाए तो भी समझो कि इस देश की आबादी 140 करोड़, 140 में 97 करोड़ जो है हिंदू हैं, अच्छा। ठीक है, 17 करोड़ मुस्लिम हैं, और बाकी में बाकी कम्युनिटी आती है। एनआरसी लागू होगी 140 करोड़ पे। 140 करोड़ लोगों में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे देश की जो एजुकेशन दर है वो बहुत कम है। साक्षरता का अभाव, शिक्षा का अभाव ना होने की वजह से 140 करोड़ में से मैं गारंटी दे रहा हूँ लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे निकलेंगे जिन पे कभी न कोई कागज नहीं होगा, और उनको डिटेंशन सेंटर जाना पड़ेगा अगर लागू हुआ तो, ठीक, और जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मुसलमानों को नागरिकता ना मिले, ठीक है, लेकिन कितनों को नहीं मिलेगी? 17 करोड़ में मैं गारंटी दे रहा हूँ 16 करोड़ लोगों के पास पक्का होंगे कागज। कहीं, क्योंकि यहीं के भैया, दूर के तो है नहीं, निकाल देंगे कागज 16। 1-8 करोड़ जिस पे नहीं होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी नहीं होगी, नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 16 करोड़ निकाल देंगे। लेकिन 97 करोड़ में, क्योंकि नंबर ज्यादा है तो ज्यादा लोगों पे कागज नहीं मिलेंगे। 97 करोड़ में 80 करोड़ पे कागज मिले और 17 करोड़ पे नहीं मिले, तो 17 करोड़ हिंदुओं को भी तो डिटेंशन सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक। और अगर वो डिटेंशन सेंटर जाए, सोचो इस देश के निवासी होते हुए भी तुम्हें बाद में नागरिकता मिल भी गई, शरणार्थी हो भी गए, तो भी तो तुम्हारे लिए दुख की बात है ना कि तुम इस देश के वासी होकर तुम्हें ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे तुम बाहर से आए हो। तो अमित शाह का तो ये भी कहना है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको आईडी दिखाने की वही ये एनआरसी की बात बता रहा हूँ। सीए पे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो अच्छा कदम होगा देश के मुस्लिम समुदाय के लिए। पता है क्यों? ये जितने लोग टैग लगाते ना, बेटा तुम मुल्ले हो, पाकिस्तानी हो, अच्छा। ये अमित शाह जी लीगलाइज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यूपी में सबसे पहले योगी जी आए, बूचड़ खाने बंद करवाए, अच्छा। ठीक है, देखो गोश्त की दुकानें बंद, तमाम बजरंग दल के लोग खुश, अच्छा। हिंदू रक्षा दल के लोग खुश कि बेटा आप बचे तुम। उन्हें पता ही नहीं है कि यूपी की 60% जनता नॉन वेजिटेरियन है, अच्छा। और उसमें हिंदू भी आते हैं। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, खुश हो गए। लेकिन फिर उसके बाद अगला आदेश क्या आया कि भैया ये दुकानें लाइसेंस के तहत चलेंगी। तो जितनी दुकानें थी उनको लाइसेंस मिला और उन दुकानों की चमक धमक बढ़ी,
टाइलें लगी, हाँ। शीशे लगे और साफ सफाई लगी। हाँ। यानी जो चीज अब तक इलीगल तरीके से चल रही थी, अच्छा। योगी सरकार ने एक्शन दिखाया, एक समुदाय को खुश किया अच्छा। और दूसरे समुदाय को लीगल कर दिया। अच्छा। एनआरसी के तहत इनको गलतफहमी है कि मुसलमान चला जाएगा, हाँ। ठीक है भैया, मुसलमान डर रहे हैं सर, वो हाँ, डर रहे हैं। डरा रहे हैं, उनको जवाब दे रहा हूँ, अमित शाह जी का धन्यवाद कर रहा हूँ हाँ। कि डराओ मत बेटा, हाँ। मुसलमान लीगलाइज होने जा रहा है। अच्छा। तुम कह नहीं पाओगे बेटा तू पाकिस्तानी है, एनआरसी लागू होने के बाद हाँ। उस पर ठप्पा होगा कि इस देश का पक्का नागरिक है, हाँ। सच्चा नागरिक है। हाँ। ये एनआरसी की पॉजिटिविटी। अच्छा। तुम सोचो एनआरसी में बाहर हो जाएगा, हाँ। एनआरसी में देश का लीगल नागरिक बनेगा, क्योंकि कागज तो है बेटा। हाँ। दिखाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि संविधान की बात थी, लेकिन अगर आप बात दिखाने की भी आगे तो शायद हाँ। तुमसे ज्यादा कागज निकलेंगे देश के लेकिन मुसलमान। सीएम में ये लोग डर रहे हैं, तो एनआरसी में वो उसमें तो और ज्यादा में नहीं डर रहे। हाँ। मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ। बहम मुसलमानों को मुसलमान नहीं डरा रहा, अच्छा। दूसरे समुदाय के लोग डरा रहे हैं, बेटा कागज निकाल लो। अच्छा। मुस्लिम का एक वीडियो दिखा दो जहां पर मुसलमानों ने मुसलमानों से कहा हो कि बेटा कागज निकालो, सीए लागू हो गया। हमेशा जब भी वीडियो वायरल होगी वो दूसरे समुदाय की होगी, और उसकी होगी समुदाय में भी उस व्यक्ति की होगी हाँ। जिसके दिमाग में दंगा, दिल में पंगा चलता है, अच्छा। जिसके दिमाग में धर्म चलता है, जो देश को नागरिक की हैसियत से नहीं देखता, हिंदू मुसलमान की हैसियत से देखता है, उसके दिमाग में चलता है और वो डरा रहा है। हाँ। और ऐसे व्यक्तियों का जेल जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हो सकता है उसके पास भी कागज ना हो जो इंस्टाग्राम पे है, तो बेटा कागज तो तुम्हें भी तैयार करने, इंस्टाग्राम चिलगोजो, ध्यान रखो अच्छा। कि कागज तो तुम्हें भी निकालने हैं, अच्छा। ठीक है। और तुम्हारे कागजों में कमी निकल गई तो देखो तुम पाशिंदे होकर भी डिटेंशन सेंटर जाओगे, ठीक है। सीए पे हमने भला हो, सीए नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। एनआरसी जरूर है जिसमें लोगों की नागरिकता जाएगी, लेकिन अगर आपके पास कागज है तो भैया कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। और भारत में भारत का लॉ, भारत का संविधान बहुत कठोर भी है, बहुत लचीला भी है। जहां एक तरफ डर की भावना है तो बहुत सारी सुविधा भी है आपके पास, कोर्ट का ऑप्शन है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आप देश से बाहर चले जाओगे। आप देश के पासिंदे थे, हो और रहोगे। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि इसको चुनाव के टाइम में ही लागू करने की क्या जरूरत थी? भैया ओवैसी जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। चुनाव के टाइम पे लागू करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हाँ। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से बचने का एक तरीका था। भाई देखा नहीं तुमने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, अगले दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा होनी थी, हाँ। और पूरे न्यूज पे क्या चल रहा था, हाँ। सीए लागू हो गया, सीए लागू हो गया, सीए लागू हो गया। हाँ। जबकि जब ये नागरिकता देने का कानून है, हाँ। इसमें किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है, हाँ। तो तमाम मीडिया पे चर्चा क्यों चल रही है, हाँ। और क्यों डरा रहे हो जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती इस पे बाइट कर रहे हो? छोड़ दो एक तरफ को, कोई जरूरत ही नहीं इस पे डिस्कशन की। लेकिन सर ये भी हो रहा है ना कि वो अभी कोर्ट में पता नहीं एक फाइल डाल दिए हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम के साथ कुछ ना कुछ ये गलत होगा इसके से वजह से। सुनिए, हर किसी के मन में डाउट होता है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, मैं चीजों को लेकर पॉजिटिव सोचता हूं, मैंने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, ठीक है। और कागज सबके पास है, हाँ। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है भैया। अपने गांव खेत के कागज निकालो, सारी चीजें सब बनती है देश के अंदर, अच्छा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब तुम्हारे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ। इस देश के नागरिक हैं। हाँ। और जस्टिफिकेशन पे आ जाओ, करके दिखाओ जस्टिफिकेशन, अच्छा। नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई साहब। सीए पे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं ना, उनको जरूर डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके कागज नहीं निकले तो बेटा घनघोर बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। तो कागज रेडी रखना। अच्छा चलिए, इस बार आप फाइनल बोल दिए 400 पार नहीं होने वाला है। 400 पार नहीं होना चाहिए, अच्छा, नहीं ये होना। घातक है देश के लिए। चलिए आप ऐसे ही देखते रहिए तेज रफ्तार, तब तक के लिए जय हिंद। पार हो जाएगा 100%।